इस्लाम मखाचेव लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट छोड़कर वेल्टर वेट डिवीजन में जा चुके हैं। लेकिन अब इस लाइट वेट का चैंपियन कौन होगा, इसको डिसाइड करने के लिए यूएफसी 317 में एक तरफ चार्ल्स ओलिवेरा और दूसरी तरफ इलिया टोपुरिया की फाइट होगी। दोनों फाइटर्स के अपने फैंस हैं। चार्ल्स ओलिवेरा एक ग्रेट चैंपियन रहे हैं और कौन फैन नहीं है चार्ल्स ओलिवेरा का। मैं भी हूं, आप भी है, और हर कोई जो यूएफसी की फाइट्स देखता है ही इज द फैन ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा। लेकिन इलिया टोपुरिया के खिलाफ जब उनकी फाइट होगी तो जो बैटिंग ओड्स हैं वो ये दिखाते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा का चांस ना के बराबर है। -400 फेवरेट हो गए हैं आज के टाइम पर इलिया टोपुरिया। लेकिन मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठते ही मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाला था अपने इस चैनल पर कि जीतने कौन वाला है। तो आपको पता है क्या हुआ? 3100 लोगों ने 3100 जो फैंस थे उन्होंने वोट किया, और जो रिजल्ट था इस वोटिंग का उसे देखकर भाइयों मैं तो हो गया हूं हैरान। आज इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाई देता हूं कि मेरी हैरानी का कारण क्या है। लुक एट इट। मैंने पोस्ट डाला हु इज विनिंग एट यूएफसी 317, जीतेगा कौन, इलिया टोपुरिया या फिर चार्ल्स ओलिवेरा। नीचे वोट्स देखिए आप, 3100 वोट्स हैं। इन 3100 वोट्स के अंदर सिर्फ 47% जो है फाइट फैंस ने चूज किया है इलिया को। लेकिन टू माई सरप्राइज 53% ऑफ माई फाइट फैंस आर चूजिंग चार्ल्स ओलिवेरा। ये 53% लोग कौन है? जो चीज यूएफसी के बुक मेकर है उनको दिखाई नहीं दे रही, वो चीज इन 53% मेरे भाइयों को दिखाई दे रही है। तो भाई जब भी मैं इस वोटिंग को देखता हूं तो मेरे माइंड में 2-3 चीजें आती हैं। पहली चीज ये आती है कि यार ये 53% मेरे भाई हैं कौन। दूसरी चीज मेरे माइंड में ये आती है कि क्या आप किसी फाइटर को जब पसंद नहीं करते हो तो क्या आपकी आंखों के सामने पर्दा आ जाता है? क्या आप इस्लाम मखाचेव के फैन हैं तो क्या आप इलिया टोपुरिया को एक जीती हुई फाइट में भी ये सोचते हैं कि वो हार जाएंगे? दिस इज नंबर 1 बुलशिट। एमएमए पावर हाउस चैनल पर जैसे ही मैंने ये पोल डाला था तो मैं चेक करना चाहता था कि मेरे कितने भाई फाइट गेम को बड़ी डीपली समझते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे भाइयों, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, ये जो 53% लोग हैं ये हैं इस्लाम मखाचेव के फाइट फैंस। उनको लगता है कि यार इलिया ने टारगेट करना शुरू कर दिया इस्लाम मखाचेव को, तो वी आर गोइंग टू सपोर्ट चार्ल्स ओलिवेरा नाउ। गो चार्ल्स ओलिवेरा, वी आर विद यू। अरे आपके सपोर्ट करने से क्या हो जाएगा? यूएफसी 317 की जब फाइट आएगी और जब उसका रिजल्ट आएगा भाइयों, मैं लाइव आऊंगा, तब मैं अपने इन 53% जो मेरे भाई है उनको लेना चाहूंगा लाइव में और उनसे मैं इंटरेक्शन करना चाहूंगा। क्योंकि यू नो, आई नो, एंड द पर्सन हु अंडरस्टैंड दिस गेम नो द रिजल्ट की होने क्या वाला है यूएफसी 317 में। देखो मेरे भाइयों, इलिया टोपुरिया को अगर आप देखो अपनी प्रीवियस फाइट्स में तो वो अपने अपोनेंट्स को ट्रैक करते हुए फिरते हैं कि भाई उन्हें ट्रैक किया जाए, उनके कॉर्नर कट किए जाए और उनको वहां पर नॉकआउट किया जाए कॉम्बिनेशन लैंड करके 4 या 5 पंचेस का। लेकिन इस फाइट के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे। ही विल ट्राई टू ईट वन एंड ही विल ट्राई टू लैंड वन। ऐसे में इलिया टोपुरिया के सामने चार्ल्स ओलिवेरा का ये गेम प्लान उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। हमेशा आपने एक चीज सुनी होगी कि स्टाइल्स मेक्स फाइट्स, तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा का जो स्टाइल है वो इलिया टोपुरिया के लिए बिल्कुल इजी है, कोई थ्रेट प्रेजेंट नहीं करता। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं चार्ल्स ओलिवेरा को इतना इजी क्यों ले रहा हूं, क्या चार्ल्स ओलिवेरा कुछ भी नहीं है? देखो मेरे भाई, चार्ल्स ओलिवेरा बहुत कुछ है, लेकिन जब आप उन्हें इलिया के साथ मैच करते हो ऑक्टागन के अंदर, देन इलिया के सामने चार्ल्स ओलिवेरा के चांस बहुत ही ज्यादा कम हैं। और अगर आप 4-1 बैटिंग फेवरेट किसी को रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक इजी 1 साइडेड, लोब साइडेड जो है विन एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे में -400 इलिया टोपुरिया के सामने जो इंडियन ऑडियंस है वो चार्ल्स ओलिवेरा को पिक कर रही है। इससे पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि जो इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट की ऑडियंस है वो इलिया टोपुरिया को इतना पसंद नहीं करती। दूसरी बात इससे ये क्लियर हो जाती है कि चार्ल्स ओलिवेरा को जिताने से ज्यादा इलिया को हराना चाहते हैं लोग।
ये बात मैंने आपकी महसूस कर ली कि जब भी कोई फाइटर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो आपको लगता है कि यार ये कहीं कोकी तो नहीं है, कहीं इसके अंदर स्किल कम हो और सिर्फ ये बोलता बोलता हो, जैसे बोन निकल था। क्या बोन निकल की तरह इलिया भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? तो भाई यू शुड थिंक ट्वाइस। अपने डिवीजन के अंदर आप एक बार उनके परफॉर्मेंस को देखो। बेल्ट जीती उन्होंने, उसके बाद वोल्कनोस्की को हराकर मैक्स होलोवे को हराया उन्होंने, फिर कहीं जाकर वो लाइट वेट डिवीजन में आए हैं। उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया था कि इस्लाम के साथ फाइट होगी मेरी, अपनी बेल्ट भी छोड़ दी और इस्लाम के साथ फाइट करने के लिए वो रेडी भी हो गए। तो क्या चार्ल्स ओलिवेरा के लिए वो प्रिपेयर नहीं होंगे? एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं कि जिन भी 47% लोगों ने इलिया को चूज किया है, मैं ऐसा मानता हूं वो अपने माइंड के अंदर 100% श्योर है कि इलिया जीतेंगे। लेकिन ये जो 53% चार्ल्स ओलिवेरा वाले हैं, ये होप लगाए बैठे हैं, ये बस उस उम्मीद में है कि यार बस एक बार ओलिवेरा इलिया को हरा दे। ये बात क्लियर है। लेकिन यार मिक्स मार्शल आर्ट में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे टॉक्सिक जो है ग्रुप्स देखे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैंस ऑफ इस्लाम मखाचेव एंड हबीब ग्रुप आर वेरी टॉक्सिक। क्योंकि जिसने भी दागिस्तानी कैंप से पंगा ले लिया वो एक तरीके से विलन बन जाता है इन लोगों की नजर में। अब उसकी फाइट चाहे एरे गहरे से भी हो तो उस एरे गहरे को वो चूज करेंगे। यहां पर जैक डेला मेडलिना के खिलाफ इस्लाम मखाचेव मूव अप कर रहे हैं। मैं सेम यहां पर जो है पोल डालूंगा और ये 53% जो है दूसरी साइड लुढ़क जाएंगे इस्लाम की तरफ। तब वो ये नहीं देखेंगे कि 170 में इस्लाम ने कभी फाइट नहीं की है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इलिया ने 155 में कभी फाइट नहीं की है। अरे एक फाइट कर चुके हैं वो, जाए हर्बर्ट के खिलाफ। इस्लाम ने तो कोई एक भी फाइट 170 में नहीं की है। लेकिन जब वो पोल आएगा तब आप इस चीज को नहीं सोचोगे, इस्लाम के बटन को दबा दोगे पिक करने के लिए। लेकिन यहां पर जब मैंने आपके लिए चूज करने को डाला इलिया और चार्ल्स ओलिवेरा, आपने चूज किया चार्ल्स ओलिवेरा को। आप लोगों को लगता है, जो ये 53% लोग हैं, कि इलिया जो हैं वो सिर्फ बड़ बोले हैं, वो कॉनर मैग्रेगर हैं। इलिया टोपुरिया कॉनर मैग्रेगर नहीं है। कॉनर मैग्रेगर की रैली निकाल देगा इलिया टोपुरिया। कहीं आप किसी वहम में हो। स्किल्स ही नहीं थे यार कॉनर मैग्रेगर के पास जितने इलिया के पास है, चाहे स्ट्राइकिंग हो, चाहे जुजुत्सु हो, चाहे रेसलिंग हो। ही इज ए वेल राउंडेड फाइटर। ऊपर से वो यंग है, इतनी एज में एक बार चैंपियन बन चुके हैं। लाइट वेट डिवीजन में वो चैंपियन बन जाएंगे, 2 डिवीजन के चैंपियन हो जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लाइट वेट की बेल्ट को जीतने के बाद इस बेल्ट को सिर्फ 2 बार डिफेंड करेंगे वो। एक बार करेंगे पैडी पिमलेट के खिलाफ और एक और किसी को मौका देंगे। उसके बाद ही विल मूव अप टू वेल्टरवेट डिवीजन। और आप मुझसे लिखवा के ले लो, अगर इलिया टोपुरिया वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करते हैं तो इस्लाम मखाचेव विल नॉट एक्सेप्ट द फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया। फिर उनके वही रोना शुरू हो जाएगा कि भाई इसने प्रूव ही कहां किया है, मैं वेल्टरवेट को छोड़ के जा रहा हूं अगर आप लोग इलिया को मौका दे रहे हैं। तो भाई यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को जिन्होंने चूज किया है, दे आर जस्ट विशिंग, दे आर जस्ट होपिंग एंड दे आर जस्ट प्रेइंग कि भाई किसी तरीके से इलिया हार जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ये सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, आपका दिल भी टूट सकता है अगर आप चार्ल्स ओलिवेरा के फैन हैं। आई एम ऑल्सो द फैन ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा, बट इन दिस फाइट मुझे ऐसा लगता है कि इलिया टोपुरिया उन्हें पहले राउंड के अंदर ही क्रैक करेंगे एंड इवन ही कैन सबमिट चार्ल्स ओलिवेरा। क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा उन्हीं फाइटर्स को ग्राउंड के अंदर ले जाकर ड्राउन कर सकता है जिनके पास ग्राउंड गेम अच्छा ना हो, जिनके पास रेसलिंग ना हो, जिनके पास जुजुत्सु ना हो। लेकिन ऐसा इलिया के साथ नहीं है। ही इज वेल राउंडेड फाइटर। अब ऐसे ही जो दूसरी फाइट्स होने वाली हैं उसके भी मैं पोल डालूंगा ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरे भाई चूज किसको कर रहे हैं। अब जब ये फाइट होगी UFC 317 की और जब इलिया जीत जाएंगे और मैं लाइव आकर वैसी ही बातें करने लगूंगा कि हो गया, आ गया स्वाद, ले लिए मजे, तो नीचे फिर इन 53% लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि भाई पता तो हमें भी था, बस हम तो वैसे ही सपोर्ट कर रहे थे। भाई ऐसे ही नहीं होता। लेकिन जब मैं ये रिजल्ट देखता हूं कि हु इज विनिंग एट UFC 317 और इसमें टोपुरिया को 47% आदमी जो है चूज कर रहे हैं, भाई UFC का गेम है ये। बायस मत हो यार, अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से आप डिसाइड किया करो कि कौन जीतने वाला है। अगर मैं ये पूछता कि आप किसको जिताना चाहते हो, फिर तो आप चूज कर लेते चार्ल्स ओलिवेरा को। लेकिन कौन जीतने वाला है ये पूछा था मैंने, जिताना चाहते हो ये नहीं। तो भाई इंडियन ऑडियंस, अगर मैं
सच कहूं तो मुझे आज के टाइम पे भी लगता है इतनी मैच्योर नहीं है। वो WWE वाले ही जो है सिनेरियोज को ज्यादा पसंद करती है, जहां पर उनको मसाला चाहिए, आंखों के सामने पड़ी हुई सच्चाई देखने के जो है वो आदी नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो भाई, लव इट और हेट इट, द रियलिटी इज इलिया टोपुरिया इज गोइंग टू फिनिश चार्ल्स ओलिवेरा। ईदर इट्स ए नॉकआउट और इट्स ए सबमिशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द गेम। तो यहां पर इलिया के सामने ओलिवेरा का चांस है नहीं। और ये जो 53% लोग चार्ल्स ओलिवेरा को चूज कर रहे हैं, भाइयों गलत होने वाले हो आप।